नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मंदिरों के पास मीट की दुकानों को बंद करने की यशवीर महाराज ने दी चेतावनी। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जिले के ग्राम बघरा में स्थित योग साधना यशवीर आश्रम का 22वां वार्षिक महोत्सव 51 किलो शुद्ध देसी घी के द्वारा संकट मोचन मनोकामना पूर्ण प्राचीन महायज्ञ संपन्न हुआ। स्वामी यशवीर महाराज एवं ब्रह्मचारी मृगेंद्र ने वेद के पवित्र मंत्रों के द्वारा मंत्रोच्चार करके विधि विधान पूर्वक इस महायज्ञ को संपन्न कराया। शामली के थाना भवन में स्थित मंदिरों के पास खुली मीट की दुकानों को बंद कराने की भी चेतावनी दी है। स्वामी यशवीर महाराज ने कार्यक्रम में आए लगभग 10,000 लोगों के सामने 4 प्रस्ताव रखे। नंबर 1, केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को समाप्त करे या सनातन बोर्ड की स्थापना करे। सनातन बोर्ड को भी वक्फ बोर्ड के समान अधिकार मिले। सनातन बोर्ड नहीं तो वक्फ बोर्ड भी नहीं। नंबर 2, कोई भी मुसलमान सनातन धर्म की पूजा पाठ का सामान न बेचे, क्योंकि गौ मांस खाने वालों को, गौ माता काटने वालों को सनातन धर्म की पूजा पाठ का सामान बेचने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई पूजा पाठ का सामान बेचता मिले तो उस पर सनातन टैक्स लगाकर चेतावनी देकर छोड़ दो। यदि फिर पूजा पाठ का सामान बेचता मिले तो दुगना टैक्स लगा दें। तीसरा, अपनी बस्ती में, गांव शहर में अखाड़ा व्यायामशाला खोले और बच्चों को कुश्ती सिखाए एवं लाठी, भाला, फरसा, धनुष, बाण, तलवार, त्रिशूल आदि अपने परंपरागत हथियार अवश्य सिखाए। आने वाले समय में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 4, सनातन धर्म के लोगों से ही फल, सब्जी, खाद्य पदार्थ का सामान खरीदें जहां पर नाम न लिखा हो, भगवान 12 का फोटो न हो, वहां बिल्कुल न खरीदें। डॉक्टर भी तुम्हारे ही हों, उनका कोई भरोसा नहीं। इनके द्वारा कोई भी खतरनाक औषधि या इंजेक्शन आपको दिया जा सकता है। कार्यक्रम के समापन के बाद भंडारे का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक निपेंद्र, शामली के जिला प्रचारक कुलदीप स, प्रांत कार्यवाहक सेवादास, जिला कार्यवाह संजय श्रीमान, लोकेंद्र, सुरेंद्र भगत, उदय कुमार, विश्व हिंदू परिषद के मेरठ के सह प्रांत मंत्री राजकुमार, पूर्व विधायक प्रमोद ऊंटवाल, पूर्व विधायक विक्रम सैनी आदि गणमान्य उपस्थित रहे। जनता बताइए इसके बारे में। देखिए, ये गत वर्षों की भांति 22वां कार्यक्रम है आश्रम का, योग साधना यशवीर आश्रम का 22वां वार्षिकोत्सव एवं 51 किलो शुद्ध देसी घी से संकट मोचन मनोकामना पूर्ण प्राचीन महायज्ञ हुआ है और इसमें लगभग 10,000 लोगों ने घी सामग्री की आहुति छोड़ी है और पुण्य की प्राप्ति की है, धर्म लाभ उठाया। महाराज ने कहा है वक्फ बोर्ड की तरह वक्फ बोर्ड खत्म हो और सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। देखिए, ये सनातन धर्म का देश है, सनातनियों का देश है, ऋषियों का देश है। यहाँ अरब के संस्कार, अरब की संस्कृति नहीं चलेगी, अरब के कानून नहीं चलेंगे। यहाँ पर तो ऋषियों का देश है, तो ऋषियों की ही परंपरा चलेगी। यहाँ पर बोर्ड अगर लगेगा तो सनातन धर्म का बोर्ड लगेगा। रामकृष्ण, शिव जी महाराज, हनुमान की विचारधारा का बोर्ड लगेगा। किसी और का बोर्ड सनातन धर्म के लोगों को स्वीकार नहीं है और उसके लिए चाहे सनातन धर्म के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़े, चाहे बलिदान देना पड़े, देंगे, लेकिन किसी और की विचारधारा यहाँ पनपने नहीं दी जाएगी। अब भारत का बच्चा खड़ा हो चुका है। महाराज जी, लोनी में एक जूस की दुकान मिली है, वहाँ से मूत्र मिला है, क्या कहेंगे इस पर? ऐसे लोनी में ही लोनी नहीं, पता नहीं पूरे भारत में किस किस को थूक करके, मूत्र करके सनातन धर्म के लोगों का धर्म भ्रष्ट जिहादियों ने किया है। अब उसकी पोल खुलती जा रही है। अब ज्यादा समय नहीं चलेगा। इनको अपनी विचारधारा जो इनकी घुसीड़ी गई है वो बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो सनातन धर्म के लोग अब इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार कर देंगे।
इनसे कोई भी खाने की चीज खरीदी नहीं जाएगी। थाना भवन कूच की बात की है, आपने घोषणा की है। देखिए, थाना भवन में हमारे 3 मंदिर हैं और मंदिरों के आसपास मुसलमानों ने मांस की दुकान खोल रखी है। उनसे कहा गया, प्रशासन ने भी कहा, उन्होंने अपनी दुकान बंद नहीं की। या फिर तो सटे साटे हम समाचार जैसे को तैसा उत्तर देने के लिए मैदान में आना पड़ेगा। हमारे मंदिर है, उसकी रक्षा हमें ही करनी पड़ेगी। उन्हें अपनी मांस की दुकान बेचिए, उनके धर्मस्थल है, अपने धर्मस्थलों के पास बेचें। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, यदि हमारे समाज के लोग वैसे मांस की दुकान उनकी मस्जिदों के मदरसों के पास खोल दे जिसे वो खाना पसंद नहीं करते हैं, क्या यहाँ का मुसलमान बर्दाश्त कर लेगा या यहाँ का प्रशासन बर्दाश्त कर लेगा? यदि यहाँ का मुसलमान और प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा तो सनातन धर्म के मंदिर के पास भी इन जिहादियों की मांस की दुकान नहीं खोली जाएगी। इसलिए 21 तारीख से पहले बंद कर ले, नहीं तो कूच के लिए हम तैयार हैं। और वो वहाँ अगर कोई भी किसी प्रकार की सनातन धर्म के लोगों के साथ में कूच करते समय घटना होती है तो वहाँ थाना भवन के मुसलमानों की जिम्मेदारी होगी और शामली पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी। ये सब उन्हीं के ऊपर आधारित होगा। अब यहाँ का बच्चा 21 तारीख को कूच करेगा, दुनिया की ताकत उन्हें रोकना चाहे तो रोक दे, उन्हें अपनी लाश दे देंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। लेकिन हम अपने मंदिरों की रक्षा करने के लिए और उनकी इस मांस की दुकान हटाने के लिए 21 तारीख को हर हालत में थाना भवन शामली जिले में पहुंचेंगे। गृह युद्ध की बात आपने स्वामी जी करी है 2047 में, क्या है? गृह युद्ध के लिए ये लोग भी कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सन 47 में इस देश पर कब्जा कर लेंगे और इस देश को बांग्लादेश बना देंगे। और ये गृह युद्ध की ही तो आवाज है, हमने खोल करके बता दिया। उनकी भी यही चेतावनी है, लेकिन उनके सारे मंसूबे नेस्ता नाबूद कर देंगे। यहाँ सनातन धर्म में एक बच्चा वीर पैदा होता है, यहाँ सनातन धर्म में कोई भी माताएं कायर पैदा नहीं करती। और ये उन्होंने पहले भी देख लिया और जब ये मैदान में आएंगे फिर दिखा देंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।